बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते। इसी जंगल में बिट्टू नाम का एक चूहा अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहता था। पर बिट्टू कुछ कमजोर बुद्धि का था और अपने आप को समझदार बहुत समझता। उसका अंदाज सब जानवरों से निराला था। वो एक राजा की तरह अकड़ के चलता और गर्दन ऊंची कर उकड़ हर जानवर से बात करता, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो बहुत होशियार और ताकतवर है। एक दिन की बात है, घूमते घूमते वो खरगोश के पास चला गया। अरे भाई बिट्टू, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे बिट्टू मत बुलाया करो, मुझे होशियार बिट्टू, महाराज बिट्टू कहकर बुलाओ। ओह अच्छा, तो आप जंगल के राजा हैं। अच्छा महाराज, ये तो बताइए आज आपने क्या किया, कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत होशियार हूँ। देख लो, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, कभी कभी ज्यादा होशियारी भी महंगी पड़ जाती है। ध्यान रखना, मैं तो चला। ये बोलकर खरगोश मजाक उड़ाता हुआ उसका वहाँ से चला जाता है। बिट्टू भी वहाँ से चला जाता है और चलते चलते सोचने लगता है। मुझे अपनी होशियारी के कारनामे अब इन लोगों को दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो ये लोग मुझे बुद्धू समझेंगे। ऐसा सोचकर वो जंगल में जा रहा था। अभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके ऊपर एक छोटा सा घोंसला था और उसमें 2 अंडे रखे हुए थे। देखो तो जरा इन अंडों को, पता नहीं कौन सा बेवकूफ पक्षी है जिसने धूप में रख दिया। मैं इन्हें छाया में रख देता हूँ, बेचारे अंडे धूप में टूट जाएंगे। ये सोचकर चूहा झोपड़ी पर चढ़ गया और जैसे ही वो अंडों को छूने वाला था, तभी वहां पर एक बैल आ जाता है। अरे ओ मूर्ख बिट्टू, क्या कर रहा है ये? क्यों छू रहा है इन अंडों को? अरे वो बैल चाचा, मैं तो इन्हें छाया में रख रहा था। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? बेवकूफ, ये अच्छा काम नहीं है। अगर पक्षियों के अंडे कोई और छू लेता है तो पक्षी स्वयं उन अंडों को तोड़ देते हैं, और वैसे भी ये अंडे धूप में सेकने के लिए रखे हैं पक्षी ने। अंडों को गर्मी चाहिए होती है। चलो उतर नीचे, वरना तेरी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। ना चाचा, मैं तो अभी नीचे आ रहा हूँ, मेरी मम्मी से कुछ ना कहना, बहुत मारती है मम्मी। हाँ चल ठीक है, जा यहाँ से। फिर चूहा वहाँ से चला जाता है। बिट्टू फिर से जंगल में जा रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करे कि जंगल वाले उसे समझदार समझे। ये सोचते सोचते उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर 2 चिड़िया बहुत सारी घास इकट्ठा कर बैठी हुई थी। तो को लगा कि वो चिड़िया उस घास को पेड़ से नीचे गिरा नहीं पा रही है। अरे बेचारी चिड़िया, देखो तो 2 छोटी छोटी चिड़िया हैं, इतनी सारी घास कैसे नीचे गिराएंगी? क्यों ना मैं इनकी मदद कर दूं? ऐसा सोचकर बिट्टू पेड़ पर चढ़ गया और जाते ही उसने सारी घास नीचे गिरा दी। चिड़ियाएं यह देखकर बड़ी गुस्सा हुई और बोली, बिट्टू, ये क्या किया तूने? हमने सुबह से एक एक तिनका इकट्ठा करके इतनी सारी घास इकट्ठा की ताकि हम अपना घोंसला बनाएं, और तूने एक बार में सब खराब कर दिया। अरे मुझे माफ करना चिड़िया, मुझे लगा तुम लोग घास उठा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैंने उठाकर नीचे गिरा दी। भाग जा यहाँ से, वरना तेरी मम्मी को जाकर बोल देंगे। ना, मेरी मम्मी को मत बोलना, बहुत मारती है मम्मी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर चूहा
दोबारा अपनी बेवकूफ़ी के कारनामे दिखाकर वापस आ गया। जब चूहा घर की तरफ जा रहा था तब जोरों से बारिश होने लगी। अरे बारिश, अब मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊं? वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि घर कैसे पहुंचे। तभी उसकी नजर एक बिल पर पड़ी जिस पर पानी की बूंदें गिर रही थी। अरे ये पानी तो बिल के अंदर जा रहा है। ये तो खरगोश का बिल है। अगर पानी अंदर चला गया तो खरगोश गीले हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मिट्टी उठाकर बिल के मुंह पे रख देता हूँ, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा। फिर खरगोश ने हाथों से मिट्टी उठाकर बिल पर डालना शुरू कर दिया। बिल का मुंह बंद होने लगा और उसके अंदर से गुस्से में 2 खरगोश बाहर आए। ओ बिट्टू, ये क्या कर रहा है? बिल का मुंह क्यों बंद कर रहा है? अरे खरगोश भाई, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। इसे मुंह बंद कर रहा था ना बिल का। अगर पानी चला जाता तो आप लोग गीले हो जाते ना। बेवकूफ, अगर बिल का मुंह बंद कर देगा तो हम सांस कैसे लेंगे? आगे यहाँ से, वरना जाकर अभी तेरी मम्मी से शिकायत करते हैं। अरे खरगोश भाई, मुझे माफ कर दो। मम्मी से कुछ मत कहना। मैं जाता हूँ मैं। ऐसा बोलकर चूहा वहां से चला गया। बेचारा चूहा एक पेड़ के नीचे जाकर उदास बैठ गया। सोचने लगा, क्या मैं सच में मूर्ख हूँ? मैंने तो सबकी मदद करने का सोचा, पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। चलो कोई नहीं, कल फिर से कोशिश करूँगा। अब घर कैसे जाऊँ? पूरे जंगल में तो पानी ही पानी हो गया है। बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहां से एक बतख नदी में से तैरकर उसके पास आती है। अरे बिट्टू, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी मम्मी कब से ढूंढ रही है तुझे। चल घर चल। बतख आंटी, घर कैसे जाऊँ? सब जगह तो पानी हो गया है। ओ अच्छा, रुक, ऐसा कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। फिर चूहा बतख की पीठ पर बैठ जाता है और बतख उसे उसके घर छोड़ देती है। चल चुपचाप अंदर चला जा, तेरी मम्मी बहुत गुस्से में है। बहुत सारे जानवरों ने शिकायत की है तेरी आज। अरे बाबा, आज तो मर गए आंटी, मम्मी तो मार ही देगी मुझे। हाँ चल अंदर जा। वह डरते डरते अपनी माँ के सामने आता है। उसकी मम्मी गुस्से में उसे बहुत मारती है। सॉरी मम्मी, माफ कर दो। आज के बाद कभी महाराज बनने की नहीं सोचूंगा। मम्मी मुझे माफ कर दो। माफ तो तुझे अब कल दरबार में राजा साहब करेंगे। तेरी पेशी है। पेशी? हाँ। बेचारा चूहा ये सब सोचकर पूरी रात डर की वजह से सोता भी नहीं है। अगले दिन, महाराज, ये है बिट्टू चूहा। की शिकायतें आई हैं कल। जंगल में इसने बहुत जानवरों को परेशान किया है। हाँ भाई बिट्टू, क्या बात है? हमने सुना है तुम राजा बनना चाहते हो। नहीं राजा साहब, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। देखिए तो मुझे, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? अच्छा, अब तुम छोटे बच्चे हो। आज से तुम्हारी सजा ये है कि 1 हफ्ते के लिए तुम्हें तुम्हारे घर में बंद किया जाता है और तुम्हारे माता पिता तुम्हें अच्छी बातें सिखाएंगे। और हाँ, तुम्हें महाराज बनने का बहुत शौक है ना। आज से तुम्हारा नाम बदलकर बेवकूफ बिट्टू रखते हैं। क्यों, अच्छा है ना? नहीं महाराज, मेरा नाम मत बदलिए। मैं बिट्टू ही ठीक हूँ। बिट्टू बहुत अच्छा नाम है। सब जानवर हंसने लगते हैं और बिट्टू बेचारा 1 हफ्ते के लिए अपने घर में कैद हो जाता है।